गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल, क्लास जस्ट अभी शुरू ही हुई है। मैं अभी एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बताया। वो जो आप प्रीवियस का जो आप पेज देख रहे थे, ये प्रीवियस क्लास की थी। सभी बच्चे अभी जुड़ ही रहे हैं। मैं एक बार फिर से सभी को बता देना चाहता हूँ, अभी अभी ये क्लास जस्ट स्टार्ट हुई है। और ये अभी जो आप प्रीवियस पेज देख रहे हो, ये प्रीवियस डे का है। ठीक ना। अब अभी जो मैं डिस्कस करूंगा सीबीएसई 2024 जो 5 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछा गया था, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक, एक क्लास करके आप 5 मार्क्स ला सकते हो। ठीक ना। ये सेक्शन डी में, सेक्शन डी में या तो ऊपर वाला बनाइए, नहीं तो नीचे वाला बनाइए, दोनों में से एक। नीचे वाले क्वेश्चंस आपको एक बार पढ़ के उसके बाद समझना होगा। ठीक ना। नीचे वाले क्वेश्चंस आपको एक बार पढ़ के उसके बाद समझना होगा। बट ऊपर वाले क्वेश्चन आप यूजुअल मेथड से बना सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना। चलिए मैं आपके साथ ही बनाता हूँ। ठीक ना। स्टेप 1, सॉल्यूशन का लिखोगे स्टेप 1। स्टेप 1 में जो आपका सॉल्यूशन, नीचे वाला बनाइए। हाँ जी, बच्चा कह रहा है नीचे वाला बनाइए। टॉपिक का नाम मेरा कुछ और है, मैं नीचे वाला कैसे बनाऊं? डे 3 में है, ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट वाइज ही सिखाऊंगा ना। नीचे वाला बनाइए। इतना प्रेम हमसे। 3x + y + 4। स्टेप 1 में क्या लिखोगे? वी हैव 3x + y + 4 = 0। ठीक ना। 3x + y + 4 = 0। दूसरा है 3x - y एंड 3x - y, 3x - y प्लस का 2 = 0। ये आपका दो लीनियर इक्वेशन हो गया, बोलोगे हाँ स्टेप 2, स्टेप 2 में बारी बारी से सॉल्व करेंगे ना। लिखोगे 3x + y + 4 = 0। y के लिए इसको सॉल्व करो। y = पहले -4 करोगे, बोलोगे हाँ। 3x करोगे, हाँ। ये हो गया। ठीक ना। एक ऐसे करके टेबल बनाओगे। क्या बनाओगे? टेबल बनाओगे। ठीक ना। ऊपर में लिखोगे x, नीचे में लिखोगे y। एक्स वाला पॉइंट अपने डिजायर मतलब मन से, ठीक ना, पुट x = 0। पहले वैल्यू 0 रख के देखोगे तो y यहां से कितना आ जाएगा? y = इसमें 0 पुट करोगे, बोलोगे -3, -3 × 0 कितना आ जाएगा? -4 - 0 कितना? -4। ठीक ना। अगर आप एक स्टेप में लिख ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 0 डालोगे तो कितना? -4। ठीक। पुट x = 1। अगर x = 1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा? y = -4, 1 पुट कर सकते हो। ठीक ना। 1 या -1 जो छोटा छोटा पॉइंट आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 - 3 कितना? बोलो। -4 - 3 -7। अगर आपने x का वैल्यू 1 रखा है तो y कितना आ जाएगा? -7। दो पॉइंट, दो पॉइंट पर्याप्त है। ठीक ना। तो यहां से आपका पहला पॉइंट आ जाएगा 0 -4, दूसरा पॉइंट आ जाएगा 1 - 7। ठीक।
अगर तीसरा भी पॉइंट निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। x इक्वल टू -1, अगर x इक्वल टू -1 पुट कर दोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -4, माइनस का 3, माइनस का 1, तो -4 प्लस का 3, ये कितना आ जाएगा -1। ये रेड वाला आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं बना सकते। हालांकि ये दिखने में भी दिक्कत हो रहा होगा। ठीक, इस तरह से पॉइंट मिल गया अपने को, बोलोगे हाँ सर। 3x - y + 2, 3x - y + 2 = 0, यही है ना, 3x - y प्लस का। इसको भी y के लिए सॉल्व करो, कैसे? 3x + 2 = y, y वाले को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 2, ठीक ना। उसी तरह से यहां भी एक टेबल बनाओगे। देखो 5 मार्क्स में पूछता है तो दिखना भी चाहिए 5 मार्क्स की तरह बना रहे हैं। ऊपर वाली पॉइंट x हो जाएगी, नीचे वाली y हो जाएगी ना। x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इसीलिए अपने मन से पुट करते हैं, ठीक। पुट x = 0, 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, बोलोगे 3 × 0 + 2, तो ये आ जाएगा 0 + 2 यानी 2। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना, 2। x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलोगे सर y का वैल्यू 3 + 2 कितना, 5, यानी 1, 5। तो यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे 5। तीसरा पॉइंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं चाहो मत लिखो। तीसरा पॉइंट से क्या होगा, आपका आंसर सही है या नहीं उसी समय ये पता चल जाएगा। ये हो गया -3 प्लस का 2 कितना, -2, ये आ गया -1, माइनस। ठीक, अब आएगा आपके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आ गया ना। स्टेप 3, स्टेप 3 में ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर कहाँ मिलेगा एग्जाम में, बोलोगे जो आपका आंसर सीट रहता है, आंसर सीट के लास्ट में रहता है, ठीक ना। आंसर सीट के लास्ट पेज में, लास्ट पेज में दो ग्राफ पेपर रहता है, ठीक ना। ग्राफ पेपर, हम इधर पढ़ा रहे हैं, उधर बच्चा मैसेज मैसेज खेल रहा है, ठीक ना। हम्म। देखो ग्राफ पेपर कहाँ से दिखेगा, बोलोगे आंसर सीट के लास्ट पेज में, ठीक ना। दो ग्राफ पेपर रहता है, उसको एक लेकर के बना लेना होता है, ठीक। अभी मैं ग्राफ पेपर कहाँ से लाने जाऊं, तो बोलोगे सर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेते रहो ग्राफ पेपर, इंडिपेंडेंट स्कूल। हम्म। ये इस तरह का ग्राफ पेपर आपको दिख जाएगा, ठीक ना। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ, ठीक ना।
हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन अपना लोग ड्रॉ करते हैं। एक इस तरह से लाइन किसका काम करेगा, बोलोगे सर ये काम करेगा एक्स एक्सिस का। जब ग्राफ बनाओगे तो पेंसिल का नोक थोड़ा पतला और डार्क होना चाहिए, ठीक ना। इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, ऊपर वाले को बोलेंगे, ये जो अपना लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक। कायदे से यहाँ एक्स एक्स लिखोगे, यहाँ पे वाई लिखोगे। अच्छे से समझा देते हैं, ठीक ना। एक्स और इसको वाई। इस पॉइंट को लिखोगे जीरो, इस तरफ लिखोगे एक्स डैश। बच्चे यही सब चीज नहीं लिखते हैं तो एक नंबर कट जाता है, क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जो एग्जामिनर को एकदम टू द पॉइंट दिख जाता है एक ही नजर में। ये वाला पॉइंट होता है वन, ये वाला पॉइंट टू, ये वाला पॉइंट थ्री, ये वाला फोर, ये वाला फाइव, ठीक है। ऊपर जब देखोगे ये वाला वन, ये वाला टू, ये वाला थ्री, ये वाला फोर, ये फाइव, सिक्स और सेवन। इस तरफ लिखोगे तो माइनस वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर। बोलोगे सर कहाँ तक लिखेंगे, बस पांच से छह तक लिख देना है, ठीक। यहाँ पढ़ लो जी। मैसेज मैसेज खेल रहे हैं लोग। माइनस सेवन, माइनस एट, ठीक। जहां तक आपका ग्राफ पेपर रहेगा ना वो लाइन यहाँ तक कुछ बच्चे यहीं तक बना करके छोड़ देते हैं, नहीं। जहां तक आपका लास्ट ग्राफ लाइन है वहां तक आप ये लाइन एक्सटेंड करोगे। कुछ बच्चे बस कहीं पे भी बीच में इस तरह से बना के भागाते हैं, नहीं। इसको यहां तक पहुंचाओगे, ऊपर वाले को ऊपर तक, जैसे मैंने बताया है। नीचे में माइनस वन, निगेटिव वाले लेफ्ट साइड में लिखोगे इस तरह से, माइनस थ्री, माइनस का फोर, माइनस का फाइव, ठीक। अपने को अब याद करो कौन कौन सा पॉइंट लाना है। जीरो माइनस का फोर, जीरो माइनस का फोर, यहां पे दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, जीरो और माइनस का फोर, यानी ये वाली पॉइंट। पहला पॉइंट मिल गया। ये क्या है, जीरो माइनस का फोर, ठीक है, लिख लेंगे थोड़ा देर में। जीरो माइनस का वन, माइनस सेवन, वन, वन और माइनस सेवन है। अरे अपना लोग तो माइनस सिक्स तक ही है। रुकिए कुछ किया जाए, क्या किया जाए। वेट 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 वेट। कुछ तो। हम्म। क्या जी, अब बोलो। बच्चा को लग रहा था सौरभ फिर से बनाएंगे। बच्चा लोग ये तो बिना मतलब का खुश हो जाता, वो सर का सेवन नहीं दिख रहा है, फिर से बनाएंगे। टेक्नोलॉजी। ये है वन, एक्स पे वन और वाई पे माइनस सेवन, तो ये पॉइंट मिल जाएगा, बोलोगे हाँ, ठीक। और तीसरा एक और पॉइंट है, वो देखना इसी पे लाइज करेगा। इन दोनों पॉइंट से मिलता जुलता एक लाइन में ड्रॉ कर लो, तो बोलोगे हाँ सर कर लीजिए। ये लाइन मैंने बताया था कितना पतला रखना है, तो मैं खुद से भी इसको पतला पहले कर देता हूँ, ठीक, जो आपको दिखे। ठीक, बोलोगे हाँ ठीक सर। नीचे की तरफ, ठीक, ठीक, ठीक। एक और पॉइंट था, उसका तो मदद लिए नहीं। तीसरा पॉइंट कितना है, माइनस वन, माइनस वन। देखना ये बाय डिफॉल्ट इसी पे होगा, माइनस वन, माइनस वन है। ये है आपका माइनस वन, माइनस वन। ये हो गया आपका वन, माइनस सेवन।
ये हो गया 0 माइनस का 4। तो लिखोगे, ये कौन सा इक्वेशन है? बोलोगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट का नाम कितना है? बोलोगे 3x + y + 4। 3x + y + 4, तो यहाँ पे लिखोगे 3x + y + 4 बराबर 0। चलिए, पहला तो बन गया। दूसरा कितना है? 0 2। अब दूसरा के लिए ड्रॉ करते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस वंडरफुल जर्नी? 0 2, ये हो गया 0 2। 1 5, एक्स पे 1 और वाई पे 5, यानी ये वाली पॉइंट। ठीक, इन दोनों को मैच करके। ठीक, 1 मिनट, कहीं पे कुछ गलती कर दी है क्या? एक्स पे अगर मैं -1 रखूंगा तो -3 प्लस का 2 माइनस का 1। x = 1, यानी 3 to 5। x = 0 रखूंगा तो y = 0 2 1 5। 0 2 1 5, उसके बाद माइनस हो। ये तो हो ही नहीं रहा, कहाँ पे मिस्टेक हो गया जी? गलत गलत गलत। कितना बच्चा सब बिना मतलब का खुश हो जाता है। देखिए, सुनो सुनो, इसको किन किन पॉइंट से लाना है? तो बोलोगे एक तो ये था कितना, 0 2 1 5। मैं पतला पतला पॉइंट 0 2, ये हो गया 1 5, ये वाली पॉइंट हो गई। ठीक, ब्लैक कलर्स 1 5, ये हो गया 0 2। 0 2 1 5 से पास जो पॉइंट कराओगे ना, तो ये पॉइंट से पास करेगा यहाँ से। ठीक, तो दोनों कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? बोलोगे यही तो एक कॉमन पॉइंट है, जो कि -1 1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट को मिटा इस तरह से। इसको लिखोगे 0 2, इसको लिखोगे 1 5। नाम दे दोगे, ठीक ना? क्या नाम दे दोगे? 3x - y + 2, 3x - y + 2, 3x - y + 2 = 0। ठीक ना? स्टेप 3 तक हो गया। स्टेप 4 लिखोगे उसके बाद। स्टेप 4, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ठीक ना? स्टेप 4 में क्या लिखोगे? ऑब्जर्वेशन। बोथ द स्ट्रेट लाइन intersect each other, intersect each other at common point, कॉमन पॉइंट। पहला -1 - 1, ठीक ना? उसके बाद लिख दोगे स्टेप 5। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, x = -1, y = -1। 5 नंबर का रहता है, 5 स्टेप लिखोगे, ठीक ना? बस हो गया। अब बताइए, किसी को समझने में डाउट है तो मुझे सिखलाइए।
सर आपका वाई एक्सिस पर गैप ज्यादा है, वाई एक्सिस पर गैप ज्यादा है क्या? एक मिनट। वाई एक्सिस पे गैप ज्यादा है। अब इसीलिए तो नहीं मैच कर रही थी। सारा बर्बाद हो गया ये तो। या एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करो या वाई एक्सिस के लिए सॉल्व करो, आंसर सेम ही आना है। यहाँ मिस्टेक अपने से तो हो गई, ठीक ना। वाई एक्सिस पे गैप ज्यादा लिया गया था। इससे क्या सीख मिला? एग्जाम में ध्यान से बना, और ठीक ना। एग्जाम में ध्यान से सॉल्व करना है। दिस गुड लेसन। अगर एक बार गलत हो जाएगा तो फिर ग्राफ पेपर कहाँ से मांगोगे? बोलोगे सर दो ग्राफ पेपर रहता है ना, कभी कभी एक ही रहता है, ठीक ना, दो दिया रहता है। ठीक। चिल कीजिए, चिल। ये हो गया आपका -1। कैसे में? एक मिनट, इसको हटा देते हैं, ठीक। अपना लोग फिर से ड्रॉ कर लें। रुकिए रुकिए रुकिए। यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे से मैसेज इग्नोर नहीं करेंगे। स्टूडेंट लोग का मैसेज इग्नोर कर देते हैं तो मुझे पता चल जाता। इधर लिखेंगे 0, गुड लेसन। -1, -2, -3, -4, -5। पर छोटा छोटा हो रहा है ना, बड़ा बनाते हैं। कोई नहीं, आपके साथ ही बनाएंगे। बर्बाद होंगे आपके साथ? नहीं नहीं, बर्बाद नहीं होंगे जी। आपके साथ ही बनाते हैं, ठीक। नीचे में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ऊपर में 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर 1, 2, 3, 4, 5। इधर -1, -2, -3, -4, -5। ठीक। लिख लेंगे अपना लोग आराम से टाइम लगा के। ठीक। इधर बोलेंगे एक्स एक्सिस, इधर बोलूंगा वाई एक्सिस। पॉइंट कौन कौन सा है? पॉइंट कौन कौन सा है? 0 - 4, 0 - 4, 0 - 4, यानी ये हो गया 0 और -4। 0 - 4, ये वाली पॉइंट। ठीक। 0 - 4। उसके बाद बोलोगे 1 - 7, एक्स पे 1 और वाई पे -7, तो ये वाली पॉइंट, ठीक। इन दोनों को मिलाने से एक इस तरह से लाइन बनेगा। बोलोगे जी सर।
ठीक। दूसरा वाला पॉइंट बनाओगे 0 2, 0 2 1 5, 0 2 1 5। बोलोगे जी सर 0 2, एक्स पे 0, वाई पे 2, 0 2 हो गया और ये 1 5 हो गया। इसीलिए -1 1 वो वाला पॉइंट मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो परेशान थे क्यों नहीं मिल रहा है। अब सारा पॉइंट इसमें से लिख दो। ये कितना है बोलोगे 1 5। ये कितना है 0 2। ये कितना है 0 - 4। ये कितना है बोलोगे 1 - 7। ठीक। -1 - 1 इज द कॉमन, ठीक है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सभी बच्चे को ये समझ में आया क्या? हेलो। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा आप सभी लोग से। यस। हम्म, तो जब आप बनाओगे तो उस समय ध्यान रखना इन सब चीजों का, नहीं तो मालूम चलेगा आंसर ही नहीं मिल रहा। ग्राफ पेपर लिमिटेड रहता है, ठीक ना। मैं दो बोला हूं ना, तो कभी कभी एक भी दे देता है वो लोग। अपने पास बुक हो, आप बुक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन लिख दो। देखो, x + y = 8, x - y = 2। सॉल्व ग्राफ मेथड। ग्राफ ग्राफ मेथड से ये सॉल्व करना है। या तो एक देखो, एक्स जो होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है। एक्स कैसा होती है? इंडिपेंडेंट। इसीलिए अपना लोग एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक ना। कभी भी वाई का वैल्यू नहीं पुट करना है। बोर्ड का क्वेश्चंस है, ठीक ना। बोर्ड वाले क्वेश्चंस में जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, ठीक ना। बोलने के लिए तो मैं भी बोल दूंगा नहीं नहीं आप कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आपका एग्जाम में जब कॉपी चेक होगा ना, उस समय आ सकती है। मैं चेक करता हूँ इसमें क्वेश्चंस है कि नहीं। कंपेयरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरसेक्टिंग। सिर्फ ग्राफिकल मेथड का हेल्प लिया गया है इसमें कुछ। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताना आप लोग, ठीक। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चंस होगा ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट टू लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट टू लीनियर इक्वेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट। कुछ गलत लिख रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटर
when two linear equations has a solution, has a unique solution. इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये? यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब एक फिक्स्ड ही सॉल्यूशन, इस तरह का, ठीक ना। जैसे x इक्वल टू एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3, y का वैल्यू आ जाएगा 2। कितना सॉल्यूशन होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट व्हेन टू लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, बोलोगे 1। कॉन्सेप्ट लिख लो, लास्ट कॉन्सेप्ट। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन कट करेगा, करेगा, वो पॉइंट, वो पॉइंट सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक ना। जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन कट करेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा। ठीक ना। ये छोटी सी हिंदी याद रखना। कल वाला, कल जो क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, वो बताइए ना। कल जो क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, हम कब क्वेश्चन पूछे? ई क्वेश्चन में सब टाइम ई सब काम। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ना अपना लोग का ऑब्जेक्टिव क्लास हो जाएगा। ठीक, ये जो मैं दो दो दिन क्लास कराया हूं, देखो बताता हूं आपको। देखो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। ठीक, डे 1 में मैं स्पेशल टाइप कराया था, स्पेशल टाइप, जो कि कितने नंबर में एग्जाम में पूछता है? 3 मार्क्स में। ये वो क्वेश्चंस है जो आपको पढ़ने के लिए टोटल चैप्टर नहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। डे 2 एंड डे 3 ये क्या है? ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। पूरा चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक ना, 5 मार्क्स। ये दो कॉन्सेप्ट्स सीखने में कोई परेशानी नहीं। ठीक, मिलते हैं कल का क्लास। शानदार होने वाला है, कल क्लास करना। उससे ऑब्जेक्टिव 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। होमवर्क सर। होमवर्क, होमवर्क आपका ये वाला होमवर्क रहा ना, इसको रिवाइज कर लेना और स्कूल का होमवर्क बनाना है। ठीक, स्कूल में जो ओके। होमवर्क मिला है उसको होमवर्क बनाइए। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।